दावेदार और धोखेबाज हजार होते हैं, लेकिन हकीकी लीडर सालों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें समा न्यूज़ से ऐसा कुछ देखने को मिल सकता था, आज तो हमें यकीन नहीं आया। आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। पहले पारस जहाँसेब ने समा न्यूज़ से होकर इमरान खान साहब के हक में बातें की, उन्हें समा न्यूज़ छोड़ना पड़ा। बैरिस्टर एहतशाम हक पर आए, उन्हें समा न्यूज़ छोड़ना पड़ा। अब किरण नाज के इन चंद सेकंड्स की वीडियो ने आपको हैरान कर देना है और यकीनन इनके लिए भी मुश्किलात आने वाली हैं। आप वीडियो देख लीजिए और इसे थम्स अप करना ना भूलिएगा और उम्मीद है आप शेयर भी करें। दावेदार और धोखेबाज हजार होते हैं, लेकिन हकीकी लीडर सालों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं। जब वो मुस्लिम हुक्मरान बनकर उभरा, आलमी ताकतों ने उसे निशाने पर रख लिया। जब उसने उम्मत को जगाने की कोशिश की, अपने हुकूक याद दिलाए, जालिम के आगे झुकने से इनकार किया, तो उसे इख्तिदार से उतारने के लिए हर तरह की साजिशें हुई, कभी बैरूनी तो कभी अंदरूनी। मगर लीडर वही है जो हक बात कहकर उस पर डट जाए, चाहे उसके बदले उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ। पैसों और इख्तिदार की लालच में चंद मफाद परस्त आलमी ताकतों की गुलामी कबूल करके गद्दारी के मुर्तकिब हुए। एक निडर और बहादुर लीडर को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया गया। इस बहादुर लीडर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी रियासत को आजाद रखना चाहता था। वो किसी से डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं था। उसने दुनिया की सुपर पावर के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया था। उसे मार देने के पैगामात भी पहुंचाए गए, लेकिन वो डरा नहीं। यहां तक कि प्लान बनाने वाले एग्जीक्यूट भी कर चुके, लेकिन वो झुका नहीं। वो रियासत और अपने खिलाफ होने वाली बैरूनी चालों को नाकाम बनाता रहा, अपनी कौम को जगाता रहा और गुलामी किसी सूरत भी कबूल न करने का ऐलान सरेआम करता रहा। रफ्ता रफ्ता उसका नारा अवाम में मकबूल होता चला गया। देखते ही देखते उसकी हिम्मत और जुर्रत की कहानियां सारे जमाने में गूंजने लगीं। शायद वो इससे पहले कभी इतना मकबूल नहीं था जितना दुश्मन की साजिश और अंदरूनी गद्दारी ने उसे कर दिया था। हाँ, उसकी तर्ज हुकूमत में कुछ खामियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसे औरों में मुमताज कर दिया था। उसने मुस्लिम हुक्मरानों को जगाने की भी भरपूर कोशिश की, इत्तेहाद बनाना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। बदकिस्मती से बैरूनी दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा होने वाला अपने करीबी साथियों के हाथों धोखा खा गया। उसके साथ भी वही हुआ जो अक्सर हक पर चलने वालों के साथ हुआ करता है। तो साथियों, आपने देखा, मेन बात यह है कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि जब हक आ जाता है तो बातिल मिट जाता है। बेशक बातिल को मिटना ही है। तो जितनी कोशिश की गई इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, इनके हैंडलर्स की तरफ से, अमरीकी गुलामों गद्दारों की तरफ से कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम की जा सके, उतनी ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और अब तो दुश्मनों के मोर्चों से भी कप्तान के हक में नारे लगना शुरू हो गए हैं। अपनी राय दीजिएगा वीडियो के मुतालिक। प्लीज़ थम्स अप कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।